सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे असुर वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड 7 और 8 के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में 10 इयर्स पहले शुभ को जेल में दिखाते हैं, जहां पर निखिल शुभ से मिलने आता है। यहाँ पर शुभ निखिल को हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी एक कहानी सुनाता है। यहाँ शुभ निखिल के बिहेवियर से खुश होता है और बोलता है तुम अच्छे इंसान हो। यहाँ निखिल शुभ की हेल्प करने को बोलता है, लेकिन शुभ मना कर देता है और बोलता है कि इसमें गलती धनंजय राजपूत की है। यहाँ निखिल जाता है तो शुभ बोलता है कि शीघ्र मुलाकात होगी। अब सीन कट करके प्रेजेंट में दिखाते हैं, जहाँ पर आदित्य जलान के इतने सिक्योरिटी में होने के बाद भी मर जाने पर डीजे अपनी टीम पर गुस्सा करता है। अब यहाँ नुसरत और डीजे बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जिसमें पता चलता है कि आदित्य को अल्सर की प्रॉब्लम थी, इसी कारण उसकी डेथ हुई है। यहाँ नुसरत बताती है कि बॉडी में एक्स्ट्रा 2 एलिमेंट मिले हैं जो नॉन टॉक्सिक रहते हैं। यहाँ डीजे बोलता है कि यह एलिमेंट निखिल ने हमारे लिए छोड़े हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ किलर निखिल को उसका प्लान सक्सेस होने पर कांग्रेट करता है, लेकिन निखिल बोलता है कि तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। अब किलर निखिल के रूम में आता है और निखिल को सिगरेट बॉक्स देता है। यहाँ निखिल बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मुंबई से यहाँ कैसे आ गए। तो किलर बोलता है कि मैं सब जगह हूँ, और किलर शीघ्र मुलाकात होगी बोलकर चला जाता है। यहाँ निखिल सोचता है कि ऐसे तो शुभ ने भी बोला था, तो निखिल किलर को शुभ समझता है। यहाँ सीन कट करके डीजे को दिखाते हैं, जो केसर के पॉडकास्ट सुन रहा होता है। यहाँ लोलाक भी आ जाता है। अब डीजे केसर की हेल्प लेने के लिए उसको बुला लेता है, जहाँ लोलाक भी केसर से मिलता है। अब यहाँ केसर बताता है कि यह जितने भी मरे हैं वह सब अच्छे लोग थे। यहाँ किलर इन अच्छे लोगों को मारकर भगवान विष्णु तक यह बात पहुँचा रहा है कि कलयुग को ख़त्म करने के लिए अब विष्णु को अवतार लेना होगा। यहाँ टीम का मेंबर बताता है कि शुभ की कुंडली असुर कली से मिलती है, जिसको मारने के लिए कल की अवतार लेगा। यहाँ सीन कट होता है और लोलार्क को दिखाते हैं। लोलार्क को केसर पर शक होता है, तो वो उसका लाइव लेक्चर और पॉडकास्ट को एक एक्सपर्ट को दिखाता है, जहाँ लोलार्क को पता चलता है कि लाइव लेक्चर और पॉडकास्ट वाला दोनों ही अलग अलग हैं। यहाँ सीन कट करके निखिल को दिखाते हैं, जहाँ किलर निखिल को अपना नया टारगेट बताने को बोलता है। निखिल किलर को बोलता है कि उसको उसकी वाइफ से बात करनी है। अब यहाँ पर निखिल उसकी वाइफ नैना से बात कर रहा होता है और बोलता है कि खोया रहना उसकी फितरत में है। मैं 2 जगह हूँ और तुम्हें याद है जब हम घाट पर मिले थे। यहाँ यह सब बातें निखिल नैना को बोलता है और यहाँ पर फ़ोन कट हो जाता है। अब डीजे को दिखाते हैं, जो उसकी टीम को कुछ लीड नहीं मिलने पर गुस्सा करता है। तभी यहाँ नैना आती है और निखिल के फ़ोन के बारे में बताती है और बोलती है कि ऐसे निखिल कभी बात नहीं करता है। डीजे रिकॉर्डिंग को डिकोड कर लेता है और बोलता है घाट मतलब बनारस, क्योंकि वहीं पर निखिल शुभ से मिला था और शायद किलर 2 हैं। अब यहाँ डीजे वो एक्स्ट्रा मिले एलिमेंट से कोऑर्डिनेट बनाता है, जो उसके पास की ही एक लोकेशन रहती है। यहाँ डीजे उस लोकेशन के आसपास सभी बिल्डिंग चेक करने को बोलता है। अब यहाँ लोलार्क अकेले में डीजे को केसर के बारे में बताता है और डीजे केसर को ढूंढने की बोलता है। यहाँ डीजे निखिल की वाइफ को बोलता है कि क्या हम पॉडकास्ट का ओरिजिन पता कर सकते हैं। तो नैना बोलती है कि वह कोशिश कर सकते हैं। यहाँ नैना ओरिजिन सर्च करती है तो उसको वहाँ एक नोटिफिकेशन आता है
जिसमें नैना को पता चलता है कि कोई डाटाबेस में नेम सर्च कर रहा है। यहाँ डीजे नैना को बोलता है कि डीजे का नाम उस डाटाबेस में डाल दो। यहाँ नैना इस बात पर एग्री नहीं करती है, लेकिन डीजे के कहने पर नैना डीजे का नाम डाल देती है। अब यहाँ डेटाबेस में किलर को डीजे का नाम मिल जाता है और किलर डीजे को ही उसका नेक्स्ट टारगेट बनाता है। और किलर निखिल को एक एनवलप देता है और उसमें डीजे का ही नाम होता है। यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में पास्ट में 10 ईयर पहले का ही सीन दिखाते हैं, जहाँ पर डीजे और निखिल बात कर रहे होते हैं। यहाँ निखिल बोलता है कि शुभ का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर उसको जेल भेजा गया है। यह गलत है। यहाँ डीजे नहीं मानता है और वो बोलता है कि वो एक साइको किलर है। अगर उसको जेल नहीं भेजते हैं तो वो औरों के साथ भी ऐसा ही करेगा। निखिल इस बात से एग्री नहीं करता है और इसी बात पर सीबीआई से रिजाइन कर देता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट में दिखाते हैं, जहाँ पर पुलिस निखिल को ढूंढ रही होती है। यहाँ निखिल को कैद में दिखाते हैं, जो डीजे को मारने का प्लान सोचता है। यहाँ किलर निखिल को फोर्स करता है कि जल्दी प्लान रेडी करो, तो निखिल किलर को बोलता है कि यह एक ट्रैप है। यहाँ अब टीम को पता चल जाता है कि एक फीमेल जर्नलिस्ट हिंदू प्रीचर और मुस्लिम प्रीचर को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ जेल में डीजे की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि डीजे ने उसका नाम लिस्ट में डाल दिया था। यहाँ डीजे जेल में केसर के पॉडकास्ट सुनकर पता लगाता है कि यह शुभ की आवाज़ है, तो डीजे लोलार को फ़ोन करके उसे केसर के घर जाकर उसे लाने को बोलता है, जहाँ पर लोलार को केसर नहीं मिलता है। यहाँ नैना केसर के बारे में पता करती है, तो उसके सभी डॉक्यूमेंट फर्जी निकलते हैं। यहाँ नैना केसर के फ़ोन को भी ट्रैक करती है, तो लास्ट लोकेशन उसका घर ही आता है। अब डीजे सोचता है कि केसर ने एक फिट बैंड भी पहना था। अब डीजे फिट बैंड को ट्रैक करने की बोलता है। यहाँ पर दूसरी तरफ निखिल अपना प्लान रेडी कर लेता है और किलर को बोलता है कि तुम्हें इसके लिए जेल जाना होगा। निखिल किलर से छुपकर एक पेंसिल से अपनी नाक पर मार लेता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है। अब किलर निखिल के लिए एक गिलास लाता है। यहाँ अब निखिल के कहने पर किलर जेल में चला जाता है। निखिल किलर के न होने का फ़ायदा उठाकर गिलास से किलर के फिंगरप्रिंट निकाल लेता है और डोर अनलॉक कर लेता है और बाहर आकर कंप्यूटर का सेटअप देखता है। यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर किडनैप किए हुए का लाइव फुटेज चलता है, जिनको एक बॉक्स में बंद कर रखा होता है और उनके लिए 12 घंटे की ऑक्सीजन ही रहती है। अब यहाँ किलर को जेल में दिखाते हैं, जो एक बॉल के जरिए जेल में एक्सक्लूसिव मंगा लेता है। अब यहाँ किलर वो एक्सक्लूसिव रेडी कर उसमें ब्लास्ट कर देता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो डीजे के पास चला जाता है। यहाँ डीजे को समझ आ जाता है और वो किलर को पकड़ लेता है और उसको शुभ बोलता है। यहाँ किलर बोलता है कि सब शुभ है, शुभ अनेक हैं। अब दूसरी तरफ केसर को इंक्वायरी रूम में ले आते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। यहाँ लोलार को एक और निखिल की लोकेशन पता लगती है। यहाँ रसूल भी आने को बोलता है, तो तभी लोलार रसूल के हाथ पर एक जला हुआ निशान देखता है और लोलार को रसूल पर शक होता है। यहाँ रास्ते में लोलार रसूल से उसके बारे में पूछता है और लोलार उसके दोस्तों से उसकी बात करवाता है, जिससे लोलार का शक कम हो जाता है। अब वह लोकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अब डीजे केसर को ट्रूथ इंजेक्शन देकर उससे इंक्वायरी करता है और केसर सच बोलता है। यहाँ केसर डीजे को बोलता है कि कुछ जानना है तो तुम्हें भी सेक्रीफाई करना होगा।
यहाँ अब डीजे को केसर 3 मेडिसिन देता है, जहाँ वह बोलता है कि वह हर एक दवाई पर एक सच बताएगा। अब यहाँ नुसरत के पास निखिल का कॉल आता है, जो उस केस से बाहर आ जाता है, जिसमें वो बताता है कि तीनों को एक केमिकल लैब में बंद कर रखा है। अब यहाँ डीजे एक दवाई खाता है और फिर केसर उस लैब का नाम बताता है। अब निखिल उस लोकेशन पर जाता है। यहाँ डीजे की हार्ट बीट और बीपी बढ़ने लगता है। अब डीजे दूसरी दवाई खाता है तो केसर उसको सी विंग बताता है। अब यहाँ निखिल लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बॉक्स होता है जिसमें वो तीनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अब लोलार्क और रसूल को दिखाते हैं, जो निखिल को कैद की गई जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ रसूल के बैग से एक बुक गिर जाती है, जिसको लोलार्क देखता है तो बुक में वैसे ही स्केच बने होते हैं जैसे शुभ की बुक में बने थे। यहाँ लोलार्क को पता लग जाता है कि रसूल ही शुभ है। यहाँ शुभ अब लोलार्क को मार के उसको बेहोश कर देता है। लोलार्क होश में आता है तो वो देखता है कि रसूल अब सिस्टम यूज कर रहा होता है। यहाँ निखिल के पास टीम आ जाती है, जहाँ पर अब नैना पासवर्ड प्रोटेक्शन को फेल करने की कोशिश करती है। यहाँ रसूल नैना के फ़ोन से अब निखिल से बात करता है और नैना को रुकने को बोलता है। यहाँ दूसरी तरफ डीजे अपना किया हुआ क्राइम मान लेता है, जिसमें उसने शुभ को जेल भेजा होता है। यहाँ डीजे इस बात का प्रायश्चित करके वो तीसरी दवाई भी खा लेता है और वह गिर जाता है। यहाँ रसूल निखिल को बोलता है कि अगर इनको बचाना है तो तुम्हें सेक्रीफाई करना होगा, और बोलता है कि तुम्हें कौन चाहिए, रिया या यह तीनों। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल टाइम बस 1 मिनट रह जाता है। रसूल निखिल को डिसाइड करने को बोलता है, जहाँ लास्ट 10 सेकंड में निखिल उसकी बेटी रिया को सेक्रीफाई कर देता है और रसूल तथास्तु बोलकर तीनों को आज़ाद कर देता है। यहाँ अब निर्णय के घर पर मौजूद मेड को दिखाते हैं, जिस पर इनफाइनाइट का टैटू होता है। यह टैटू वाले सब शुभ के फॉलोअर्स रहते हैं और वो रिया को पॉइजन देकर मार देती है। यहाँ क्राइम सीन पर महिला पत्रकार बाहर आकर एक को शूट कर देती है। यहाँ लोलार्क शुभ पर हंसता है और बोलता है कि तू हार गया, डीजे और निखिल तेरी तरह असुर नहीं है। यहाँ पर शुभ लोलार्क को मार देता है। अब यहाँ निखिल और नैना घर पर जाते हैं तो उनको रिया मरी हुई मिलती है और दूसरी तरफ डीजे और केसर को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। केसर शुभ का पहला शिष्य रहता है। यहाँ न्यूज़ में केसर को ही शुभ बताते हैं, क्योंकि रसूल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता है। नैना निखिल को यहाँ पर छोड़कर चली जाती है और निखिल को अब ऑफिस में दिखाते हैं, जहाँ डीजे आकर उससे मिलता है, जिससे निखिल डीजे को इन सब का गुनहगार मानता है और उसको मारने लगता है। तो वहाँ रसूल आकर निखिल को वहाँ से ले जाता है। यहाँ रसूल उर्फ शुभ डीजे को स्टेयर करता है और सीन देखकर ऐसा लगता है कि यह सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है और यहाँ पर असुर वेब सीरीज का सीजन 1 ख़त्म होता है और सीजन 2 की ओर इशारा करता है। सो गाइस, यहाँ पर यह पता लगता है कि शुभ यह सब उसके पिता के किए गए टॉर्चर की वजह से किया होता है। यहाँ पर किलर इंडेक्स फिंगर ही क्यों तोड़ता है, इसकी वजह भी उसके पिता ही रहते हैं, जो उसको उंगली दिखाकर बात करते हैं। इसलिए ही शुभ ने स्केलेटन से इंडेक्स फिंगर तोड़ी थी और शुभ खुद को एक असुर समझता है। सो गाइस, ऐसे ही वेब सीरीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।